तीन संपदाएं परमात्मा ने सबको दे रखी है। विचार संपदा, समय संपदा और क्रिया की संपदा सबके पास है। विचार संपदा से संपन्न व्यक्ति तटस्थ होकर अपने आप से युद्ध करके कमजोरियों को निकाले और बल को बढ़ाए। समय संपदा का सदुपयोग करे कि समय कहीं फालतू तो नहीं जा रहा है, बिन जरूरी तो नहीं जा रहा है। समय संपदा का जिन्होंने सदुपयोग किया, विचार संपदा का जिन्होंने सदुपयोग किया, वस्तु संपदा का जिसने सदुपयोग किया, जितने अंश में सदुपयोग किया उतने अंश में वो ऊंचा उठा। जिधर को उपयोग किया उधर को ऊंचा उठा। और इन तीन संपदाओं का उपयोग करता है तो आत्म संपदा को पाकर ईश्वर तुल्य परब्रह्म परमात्मा का जो अनुभव है शिव का, वो उसका अनुभव हो जाएगा। जो अनुभव श्री राम का है वो उसका अनुभव हो जाएगा। जो ब्रह्मा जी का अनुभव है वो उसका हो जाएगा। ऐसी आत्म साक्षात्कार की संपदा को भी मनुष्य ने पा लिया है। आइंस्टाइन से पूछा गया कि तुम इतने महान कैसे बने? शुरू में तो तुम बिल्कुल पिछड़े हुए विद्यार्थी थे। मास्टरों ने तुम्हारे माँ बाप को बोला कि वापस ले जाओ उसको, फिर तुम इतने महान कैसे हुए? उसने बताया कि मैंने पतंजलि योग दर्शन का आश्रय लिया, भारतीय मनोविज्ञान का आश्रय लिया। बुद्धू विद्यार्थी में से मैं विश्व प्रसिद्ध आइंस्टाइन हो गया। तो उसने अपने समय संपदा का, विचार संपदा का ठीक उपयोग किया। फिर उसका फल उसने रिसर्च की दुनिया में लगाया, प्राकृतिक रहस्यों को उसमें सफल हुआ। आत्मिक रहस्य में लगाता तो जीसस होके पूजा जाता। समर्थ रामदास की नाई कोई शिवाजी भी बना लेता, वो तुकाराम की नाई अपने विठल को प्रकट भी कर लेता। शबरी भीलन की नाई राम को अपने स्नेह से खींच भी सकता। लेकिन इस संपदा का सदुपयोग किया आइंस्टाइन ने, इसमें दो राय नहीं। जीसस क्राइस्ट ने संपदा का सदुपयोग किया, विचार संपदा का बहुत ऊंचा सदुपयोग किया जीसस क्राइस्ट। जब भारत के योगियों से और कश्मीर के विद्वानों से काशी के विद्वानों से और कश्मीर के योगियों से 17 साल विचार विमर्श सत्संग आदि का फायदा उठाकर रोम में गए तो केसर बादशाह ने रोम को सजाया उनके स्वागत में। थोड़ा समय तो लोगों को उन्होंने उपदेश देकर ऊंचा उठाया, लेकिन समय संपदा का, विचार संपदा का, वस्तु संपदा का सदुपयोग न करने वाले लोगों के बीच जीसस का समय शक्ति बहुत कुछ अफे दफे हुआ। उस महापुरुष को कुछ लुफंगे लोगों ने घेर लिया रास्ते में। जीसस कहा करते थे, यू आर किंग ऑफ किंग, तुम राजाओं के राजा हो, अपनी महिमा को पहचानो। उस महापुरुष का उद्देश्य तो ऊंचा था, लेकिन संपदा को जो विपदा में धकेलते रहते हैं, ऐसे लोगों ने उनके लिए बगावत का एक षड्यंत्र रचा और कुप्रचार करते रहे। और उस कुप्रचार के शिकार कुछ जवानों ने जीसस को घेर लिया। अब जीसस का कहने का उद्देश्य तो अच्छा था, बढ़िया था। जीसस कहते यू आर किंग ऑफ किंग, तुम राजाओं के राजा हो, अपने आत्मा को पहचानो। उद्देश्य तो उनका था ये। और जो संपदा का दुरुपयोग कर रहे थे जीवन का, उन्होंने जीसस के वचनों का भी तो दुरुपयोग करना है। जीसस को घेर लिया। तुम कहते हो हम किंग ऑफ किंग है, तो केसर बादशाह को टैक्स दे या न दे? समय संपदा का, विचार संपदा का सदुपयोग करने वाले जीसस के लिए वो लोग मुसीबत खड़ी करना चाहते थे। अगर बोलते हैं किंग ऑफ किंग हो तो हम टैक्स पे नहीं करें,
अगर बोलते नहीं करो तो हम जाकर केसर बादशाह को, जो अभी बगावत का शिकार हो रहा है, उसको बहकाएंगे, जीसस को मुसीबत देगा। अगर जीसस कह देते कि किंग ऑफ किंग तुम हो, टैक्स पे मत करो, तो उनको केसर से तंग करवाएंगे। अगर टैक्स दोने को बोलते तो फिर हम पूछेंगे कि हम फिर किंग ऑफ किंग काहे के हुए, जब हमको टैक्स पे करना पड़ रहा है तो हम किंग ऑफ किंग कैसे हुए। लेकिन बुद्धिमान जीसस ने उन मखौल और विरोध के टोले को हंसते हुए अपने जेब में से सिक्का निकाल कर दिखाया। बोले इस पर मोहर किसकी है? राजाओं की मोहरें चलती थी, राजाओं का चित्र होता था। टोले ने कहा कि इस पर तो केसर की मोहर है। बोले इस पर मोहर जिसकी है वो उसे टैक्स में दे दो, लेकिन इस पर जिसकी मोहर है वो उसकी बंदगी में लगा दो। बहुत सुंदर बात है। ये सुंदर बात कहां से आई कि उन्होंने समय का सदुपयोग, संपदा का सदुपयोग किया। क्रॉस पे चढ़ाने वालों ने, खिले ठोकने वालों ने तो ठोक लिया खिले, और जीसस का रक्त तो बहा। जीसस को मिटाने वालों ने मिटाने की कोशिश तो की, लेकिन जीसस धरती से मिटे तो नहीं। जिसने संपदा का सदुपयोग किया उसको निगुरे या बहिर्मुख लोग मिटा नहीं सकते। उन्हें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, उनसे जमाना है, जमाने से वे नहीं। चाहे शबरी भीलन को मिटाने वालों ने, मेवाड़ की मीरा को मिटाने वालों ने प्रयत्न किया, कंवर राम को मिटाने का प्रयत्न किया, जीसस को मिटाने का प्रयत्न किया, बुद्ध को, कबीर को, नानक को मिटाने का प्रयत्न किया, लेकिन मिटाने वाले मिटकर कौन सी खाई में पड़े मुझे पता नहीं। लेकिन तुकाराम बाबा को मिटाने वालों ने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तुकाराम को मिटाने के लिए तो बहुत बहुत कुछ हुआ। और कुप्रचार करने वाला विशोबा खेचर उनके सत्संग में आया कीर्तन में कि ये बाबा कुछ बोले, उनकी पॉइंट पकड़ के इनकी बुरी हालत करो। लेकिन जिसने संपदा का सदुपयोग किया है, विचार संपदा, समय संपदा, पदार्थ संपदा। जैसे बच्चे को आप 10, 20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख देते हो और वो सदुपयोग करता है, तो आपकी शेष मूड़ी भी आप उसके हवाले करते जाते हो। और उसने थोड़ी मूड़ी का ही दुरुपयोग कर दिया तो दूसरी संपत्ति देने में आपको 10 बार विचारना पड़ता है। ऐसे परमात्मा रूपी ईश्वर के पिता के पास अथाह संपदा है। उन्होंने हमें ये दिया है, उस संपदा का हम सदुपयोग करते तो अथाह संपदा हमारे द्वारा जगत को उन्नत कर लेती। तुकाराम महाराज को शिवोबा सुनने को आया था, और ऐसा सुनूं कि कुछ बात मिले ताकि इनका कुप्रचार करके इनकी खबर ले लूं। तुकाराम महाराज की रेंज में आए, कीर्तन किया, 2 वचन सुने। विशोबा के मलिन मन में संत की आभा ओरा ने अपना डेरा जमाया। धीरे धीरे विशोबा सत्संगी बन गया, और ऐसा सत्संगी बन गया कि वो काम में जो अपना शरीर निचोड़ डालता था, भोग में जो अपना भोग का दुरुपयोग, वस्तु का दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग, विचार का दुरुपयोग करके अपने को दुर्गति में ले जा रहा था, अब वो विचार का, समय का, वस्तु का सदुपयोग करने लगा। आप तो भजन कीर्तन करता है दूसरों के लिए भी, एनर्जी तो थी, संपदा तो थी। उस संपदा को विनाश के तरफ ले जा रहा था खुद और लोगों को, अभी उसी को मोड़ दिया तो अविनाशी के तरफ चलने लगा। लेकिन विशोबा की पत्नी भी कम नहीं थी, चंडाल चौकड़ी को भी पीछे कर दे ऐसी बीमारी थी। उसने देखा कि इस बाबा तुकाराम ने क्या कर दिया, मेरे पति को ऐसा कर दिया, भगत बना दिया, अब मेरे सामने देखता नहीं तो रोज गुगुड़ गुगुड़ करता था, प्रिय तेरे बिना भी क्या जीना। और सप्ताह महीना बीत जाता और बोलता मैं तो ब्रह्मचर्य पालूंगा, संयम ही सार है।
ऊर्जा भी एक संपदा है, समय भी एक संपदा है, गृहस्थी जीवन भी एक संपदा है, जिससे नारायण जैसे संतान को जन्म दिए जा सकते हैं, भक्तों को जन्म दिया जा सकता है। उसको सेक्स के कीचड़ में, नाली में नहीं निचोना चाहिए। मेरे सामने देखता भी नहीं। मैं उस बाबा की खबर लूंगी। शिव बाबा की पत्नी ने अपना मायावी जाल फेंकते हुए पति को राजी कर दिया कि कुछ भी हो जाए उस संत को मेरे घर ले आओ एक दिन, हम भी तो सेवा करें, उनका भजन सुने। और तुकाराम महाराज रात्रि को कीर्तन करते तो वहीं रात ठहरते। जो होगा, भोले भाले तुकाराम सहमत हो गए। उसके घर भजन हुआ, रात्रि ठहरे, उसके कोई दाव नहीं लगे। तुकाराम सुबह नहाने को बैठे। महाराज थोबा, मैं गर्म पानी लाती हूं, अभी ठंडी है। आप उस बाई ने गर्म पानी तैयार कर रखा था। उखलता हुआ तपेला खोलता हुआ 100 डिग्री पे पहुंचे पानी गर्म। वो तपेला तुकाराम महाराज की पीठ पे डोल दिया। लो महाराज, नालो 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 नालो। था द्वेष, क्रिया की संपदा, विचार की संपदा थी, लेकिन उसने दुरुपयोग किया। तुकाराम महाराज को लेटा दिया। तुकाराम को समझने में देर न लगी कि इस बाई का उद्देश्य क्या था, मुझे पीड़ा पहुंचाना। तुकाराम ने कहा, माजा विठला, तुमची लीला तुम्ही जाना, तुम्हारी लीला तुम ही जानो, मैं काय करूं काय नाही करूं मला माहित नाही। बस क्या हुआ, उखलता हुआ पानी तो तुकाराम के पीठ पे और फोल्ले उस चुड़ैल की पीठ पे। उखलता हुआ पानी तो तुकाराम की पीठ पे पड़ा और जलने के फोल्ले उसके पीठ पे। शाम होते होते मुसीबत में पड़ गई। कई दवाइयां की, कोई फायदा नहीं। आखिर किसी समझदार ने कहा कि संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। संतों की निंदा करने से या उनके देवी कार्य में विघ्न करने से 3 घाटे बड़े बड़ों को भी हो सकते हैं, होते हैं। रावण जैसे को, कौरव जैसे को, कंस जैसों को भी हुआ, तो आप हम क्या होते हैं। शिवोबा, तुम्हारी पत्नी ने संत सताया है। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। एड़ा एड़ा कई गया रावण, कौरव केरो कंस। अगर सताने से ये 3 हानियां होती है तो उनके देवी कार्य में जुड़ने से 3 लाभ भी तो होते हैं। तेज बढ़ता है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है, वंश परंपरा शुद्ध होती है। विश्वबा को ये बात समझ में आ गई। संत तुकाराम को अनुनय विनय किया कि महाराज क्षमा करे। तो समझदार संतों ने और ब्राह्मणों ने उपाय बताया कि एक ही औषधि है, जिनका अपराध किया वे संत प्रसन्न हो जाएं और उनको फिर से नहलाया जाए। और उनका नहाया हुआ पानी जिस मिट्टी में पड़े, वो गीली मिट्टी उठाकर तुम्हारी जो होम मिनिस्टर है, तुम्हारी जो धर्म पत्नी है, उसके फूलों को लगाई जाए। और ये संत की आज्ञा लेकर हाँ करवाओगे तो हाँ में उनका तप होगा, उनका संकल्प होगा, उनका आशीर्वाद होगा। मेरे को आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, ये तो ना समझ लोग मांगते हैं। बुद्धिमान तो केवल प्रणाम करते, उनकी निगाह ले लेते, वो समझते कि हो गया काम। ना समझ लोग चिल्लाते रहते कि महाराज आशीर्वाद करो, महाराज आशीर्वाद करो। मेरे को बढ़िया आशीर्वाद देना, स्पेशल आशीर्वाद देना, एकदम हाई क्लास आशीर्वाद देना। तो वो आशीर्वाद को क्या समझता है, बाजारू चीज है। ऐसे लोगों से मेरे बहुत पाला पड़ता है, इसलिए होलसेल में कह देना पड़ता है कि ये आशीर्वाद का तरीका नहीं होता। तो ये 3 संपदाएं सबके पास है, इनका सदुपयोग करे तो परम संपदा मिल जाती, मनुष्य जीवन पूर्णता को पा लेता है। 84 लाख जन्मों का काम पूर्ण हो गया, 21 कुल के उद्धार पूर्ण हो गया,
और आपके शरीर से जो ओरा निकलती है और आँखों से जो ओरा निकलती है वो भी लोगों के पाप ताप निवृत्त करके उनको भी निष्पाप बनाएंगी और निर्दुख बनाएंगी। ऐसी योग्यता पूर्ण आपकी चलक जाएगी।